जय गुरुदेव। आप सुन रहे हैं ब्रह्मचर्य महायात्रा। जब आप अपने भीतर की इच्छा को पहचानने लगते हैं तो अगला सत्य ये सामने आता है कि मन केवल भूखा नहीं है, मन चालाक भी है। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, वो कभी कठिन साधना की ओर पहले कदम नहीं बढ़ाता। आसान सुख उसे आकर्षित करते हैं, क्षणिक राहत उसे लुभाती है और वही पुराना रास्ता उसे सुरक्षित लगता है जिस पर वो वर्षों तक चलता आया है। यहाँ एक खतरनाक बात छिपी हुई है। मन की चालाकी को साधक अगर पहचान न पाए तो मन उसे हर बार उसी गहरे गड्ढे में ले जाएगा जहाँ वो पहले भी कई बार गिर चुका है। मन वही खिलौना पकड़ाता है, वही दृश्य दिखाता है, वही शब्द कानों में फुसफुसाता है और उसी पुरानी आदत के द्वार पर साधक को ले जाकर खड़ा कर देता है। मन को पुराने रास्ते पसंद इसलिए नहीं हैं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे परिचित हैं और मन हमेशा परिचित में ही आराम ढूंढता है। आप सोचते हैं कि आपको इच्छा खींचती है, जबकि सच ये है कि इच्छा सिर्फ एक द्वार है। आपको उसके पास मन ले जाता है। मन हमेशा आपसे तेज भागता है क्योंकि मन जानता है कि आप उसे पकड़ने में समय लगाएंगे। साधक को जब पहली बार एहसास होता है कि मन उसके पक्ष में नहीं चलता, मन उसकी भलाई नहीं सोचता, मन उसकी ऊर्जा बचाना नहीं चाहता, तभी उसके भीतर तप की अग्नि जन्म लेती है। ये अग्नि बाहर की आग जैसी नहीं होती, ये भीतर की जागरूकता की आग होती है जो हर बार आपको याद दिलाती है कि मन को नियंत्रण में लाने का मतलब उसे मारना नहीं है, बल्कि उसे उसकी असली जगह दिखाना है। मन को समझाना है कि वो स्वामी नहीं है, वो नाविक है। यात्रा आपकी है, दिशा आपकी है, मंजिल आपकी है। मन को केवल उपकरण की तरह इस्तेमाल करना है, उसे राजा की तरह नहीं बैठाना है। जब साधक पहली बार ये समझता है कि मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति नहीं, उसकी चालाकी है, तब साधक भीतर नई दृष्टि से सब कुछ देखने लगता है। वो समझता है कि इच्छा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि मन की एक गहरी आदत है और आदत का इलाज दमन नहीं, दिशा है। यहीं तप का जन्म होता है। जब इच्छा उठे और आप उसके साथ न जाएं, जब मन पुकारे और आप उसके आदेश को मानने से इनकार कर दें, तब आपके भीतर पहली बार शक्ति का स्वाद आता है। ये स्वाद अनोखा है, कोई बाहरी सुख इसके बराबर नहीं हो सकता। ये वो सुख है जिसमें आप खुद को जीतते हैं, खुद पर अधिकार पाते हैं। इच्छाओं पर विजय पाने की शुरुआत किसी साधना मंडल से नहीं, उसी क्षण से होती है जब आप पहली बार मन से कहते हैं कि आज नहीं, अब नहीं, अब और नहीं, अब बिल्कुल नहीं। लेकिन मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो फिर से लौट कर आएगा, नए बहाने लेकर, नए ट्रिगर लेकर, नए रास्ते लेकर। वो आपको समझाने की खूब कोशिश करेगा कि बस इस बार, बस कुछ पल, इससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम भी इंसान हो। ये सब मन की चालें हैं। मन एक वकील की तरह तर्क देता है, एक व्यापारी की तरह सौदा करता है और एक चोर की तरह मौका देखकर अंदर घुस जाता है। अगर साधक इन तर्कों की धुन में आ जाए तो वो फिर वही गलती दोहराता है। लेकिन अगर वो इन तर्कों को पहचान ले और कहे कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं पर तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा, तो मन की आधी ताकत उसी क्षण टूट जाती है। यहाँ साधक को एक गहरी बात समझनी चाहिए कि मन की हर इच्छा आपकी हार का कारण नहीं, आपके अवसर का द्वार है। हर इच्छा आपको अपनी कमजोरी दिखाती है। हर इच्छा आपके भीतर वो हिस्सा उजागर करती है जिसे आपने अभी तक साधा नहीं है। इच्छा आपको गिराने नहीं आती,
वो आपको बताने आती है कि आप कहाँ असुरक्षित हैं, कहाँ अधूरे हैं और आपको कहाँ काम करने की जरूरत है। इच्छा आपकी शिक्षक है, दुश्मन नहीं है। लेकिन जब आप उसे दुश्मन मान लेते हैं तब आप उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। जब आप उसे शिक्षक मान लेते हैं तब आप उससे सीखते हैं। यही ब्रह्मचर्य की असली शुरुआत है। ऊर्जा तभी गिरती है जब आपका मन बाहर की तरफ बहता है। मन बहता है क्योंकि उसे भीतर ठहरना नहीं आता। मन का ठहरना तप है और मन का बहना आपकी पुरानी आदत है। जब आप बस एक पल के लिए रुककर मन को देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, तो मन की सारी ताकत उसकी आंखों के सामने कमजोर होने लगती है। मन तब तक ताकतवर है जब तक आप उसके साथ दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप रुक जाते हैं मन असहाय हो जाता है। यही ब्रह्मचर्य का पहला आंतरिक अनुभव है। आप महसूस करेंगे कि आपका मन पहले जैसा तेज नहीं भाग रहा, इच्छा पहले जैसी भारी नहीं उठ रही, भीतर पहले जैसा तूफान अब नहीं उठ रहा। आप पहली बार समझते हैं कि मन रुके तो इच्छा भी रुक जाती है, इच्छा रुके तो ऊर्जा बचेगी, ऊर्जा बचेगी तो साधना गहरी होगी, साधना गहरी होगी तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। यह किसी जादू से नहीं होगा, ये किसी चमत्कार से नहीं होगा, ये आपके भीतर के जागरण से होगा। ये वो जागरण है जहां आप समझते हैं कि मन आपको नहीं चला रहा, आप मन को चला रहे हैं। और जब ये समझ आपकी स्थिर हो जाती है तब आपके भीतर एक शांत लेकिन अडिग आवाज उठती है। एक आवाज जो कहती है कि अब मैं गिरने नहीं आया, अब मैं उठने आया हूं। यही वो क्षण है जहां ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। और जब ब्रह्मचर्य पहचान बन जाए तब कोई शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। अगला अध्याय जल्द ही आपके सामने होगा। इस दिव्य साधना यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। जय गुरुदेव।